पढ़ ले भाई की पढ़ाई में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये टॉपिक जैसे कट टू कट लिखा हुआ है आपको समझा दूँ और आप अपने एग्जाम में बीएड एमएड में भी ऐसे ही लिख के आना, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और वैसे तो बहुत सारा है एनसीईआरटी में पढ़ने को, लेकिन मैंने मेन चीज़ें रख दी है, कट टू कट होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एचसीईआरटी। तो एनसीईआरटी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए होता क्या है। तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एक तरीके से मान सकते हैं, एक बॉडी है। और इसका मोटो क्या था? इसका मोटो था विद्या अमृत श्रुते, मतलब विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। और ये बात बहुत सही है, लेकिन अच्छी विद्या है ना, हमें विद्या लेने के बाद ना लाइफ स्किल पे भी ध्यान देना चाहिए, जो आज बहुत कम लोगों के पास है। और विद्या से अमृत की तो प्राप्ति होती है, यानी कि लाइफ अटेंडल थ्रू लर्निंग। तो एनसीईआरटी का ये मोटो है। और ये एनसीईआरटी वो सेटअप इन 1961 में सेटअप की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। और अब हम बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो एनसीईआरटी का मेन ऑब्जेक्टिव था असिस्ट करना एंड एडवाइस करना द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोग्राम्स, जो भी आते हैं उसको डेवलप कराना, उसको इम्प्लीमेंट कराना एंड पॉलिसी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आप देख रहे हो हमारे इंडिया में एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए कितनी सारी बॉडीज़ बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, और हम उस डायरेक्शन में चल भी रहे हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि जो भी टीचर्स बनते हैं ना, जो भी बीएड बीएलएड जो भी कर रहे हैं यार, आप ना ऑनेस्ट हो इस प्रोफेशन के साथ, देखो सुधार कितने अच्छे आ जाएंगे। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये चीज़ तो आपके दिमाग में भी, आपको भी लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए, शुड बी लाइक दिस, करिकुलम शुड बी लाइक दिस, है ना। तो एक चीज़ मेरा बस ध्यान रखना, मुझे ये एडवाइस देनी थी। बाकी हम आगे बात करते हैं। इन्होंने एक NTSS भी प्रोग्राम लॉन्च किया था, द नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम वो स्टार्टेड बाय एनसीईआरटी इन द ईयर्स ऑफ 1963 में, कि जितने भी अच्छे स्कॉलर्स हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, उनको सेपरेट किया जाएगा, उन स्टूडेंट्स को एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी फर्दर स्टडी के लिए। एंड आफ्टर 10+2+3 स्कीम आई थी, हमें पता है 1976 में, तो अंडर वेंट अ मेजर चेंज एंड कॉल दी NTSC। और फिर ये देखते हुए क्या बना दिया गया उसे, NTSC। सबने, आई होप आप लोगों ने भी इसका एग्जाम दिया होगा, और ये काफ़ी हद तक अच्छा है। जैसे फॉरेन कंट्री में एक SAT चलता है ना, उसी की रैंकिंग पे एडमिशन होता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही। बट ये अच्छी चीज़ है, जो भी चीज़ आती है हमें करना चाहिए और एक्सपीरियंस मिलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी में। इसके कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, 7 हैं। तो पहला है NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो न्यू दिल्ली में है। घूम के आओ, अगर आप फ्यूचर टीचर बन रहे हो तो इन सब जगह पे जाओ, बहुत ज़रूरी है, नॉलेज मिलेगी, एक्सप्लोर करो अपने आप को। हमारी सोसाइटी में यही है, टीचर्स तो सभी बने हुए हैं, लेकिन एक्सप्लोर नहीं किया उन्होंने लाइफ में, सिर्फ पढ़ाई करी भी है। तो क्लासरूम में भी वो पढ़ाई करते हैं, बच्चों को असाइनमेंट होमवर्क देते हैं, नहीं, बाहर की लाइफ से भी कनेक्ट करो। NCF 2005 ने भी यही बोला है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ रीजनल इंस्टीट्यूट है ऑफ एजुकेशन, इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे BBAMS, बी यानी भुवनेश्वर, भोपाल, अजमेर, मैसूर, शिलोंग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और शिलोंग वाला नॉर्थ ईस्ट RI बोलते हैं उसे। और फिर हमारा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जैसे CIT बोलते हैं, न्यू दिल्ली। मेरा कॉलेज का जो एक सेमिनार यहाँ पे भी हुआ था, मैं गया था, तो देखने के लिए मिला, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्या क्या रोल हैं। और दोस्तों ऐसे ही अपने एग्जाम में लिख के आना, बुलेट पॉइंट जितने हैं ये यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, या जो भी आप सेल्फ स्टडी करते हो, और मेन चीज़ें लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, नॉलेज होगी, और ये आप अपनी चीज़ें कहीं रख भी पाओगे। तो रोल एंड फंक्शन में क्या था? प्रमोट करना रिसर्च इन एरिया रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन। सेकेंड रोल था टू प्रमोट एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक, जितनी भी आ रही है, मॉडल, सप्लीमेंट्री, न्यूज़ लेटर, जर्नल्स, ये सब कौन कराता है? ये एनसीईआरटी कराता है। और डेवलप द नेशनल करिकुलम, NCF जो है फ्रेमवर्क कौन करता है? एनसीईआरटी करता है। डेवलप एजुकेशन किट्स, जो भी किट्स बना रहे हैं हम बच्चों के लिए, मल्टीमीडियाज, डिजिटल मटेरियल, ये सारी चीज़ें अब देखा है ना, दूरदर्शन चैनल पे आते हैं, बच्चों की चीज़ें आती हैं, तो वो सब काम इन्हीं का है, एनसीईआरटी का। फिर है कंडक्ट प्रमोट एजुकेशनल रिसर्च को कंडक्ट कराना, प्रमोट कराना। ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड सर्विस ट्रेनिंग ऑफ एजुकेशन, जो टीचर्स हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग देना, है ना। और फिर टू मॉनिटर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ NIE RI, कैसे काम कर रहे हैं इनको मॉनिटर करना। सो दोस्तों यही सब मेन काम है एनसीईआरटी के, एंड आई होप आपको समझ आया। और अगर समझ आया, अच्छा लगा तो लाइक करना, और नहीं समझ आया तो मुझे बताना, मैं दोबारा कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम में कुछ ऐसे ही लिख के आना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।